हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था स्पीड। तो स्पीड का क्या पढ़ा था हमने, दो तरह की स्पीड पढ़ी थी कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम वेलोसिटी पढ़ेंगे, दो तरीके की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो बात यह है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था। स्पीड का फॉर्मूला होता था हमारा डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस कवर किया होता था ऑब्जेक्ट ने, अपॉन टाइम। ये होता था हमारा स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड में डिस्टेंस होता था, तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, मतलब डिस्टेंस में डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए हम उसको बोलते थे कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। जो भी चीज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती वो स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही वेलोसिटी की, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी को डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लेना आराम से प्लेलिस्ट में जाके। इसलिए मैं कहता हूँ सीक्वेंस में पढ़ो। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। डायरेक्शन डिपेंडेंट, और जो भी चीज डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, समझते जाओ। तो इसका मतलब ये जो स्पीड है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये जो वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है वो यही तो लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ठीक से पढ़ो। तो डेफिनेशन क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, वही तो है डिस्प्लेसमेंट पर यानी कि अपॉन टाइम। तो ये लिखा हुआ है। तो आपको देखो क्या चीज समझ आई कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। और डायरेक्शन डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस समझ नहीं आ रहा तो वीडियो देख लेना, ठीक है जी। अब जैसे कि मैंने बोला था कि वेलोसिटी दो तरीके की होगी। कौन कौन से तरीके की होगी? या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो देख लेते हैं वो क्या होता है। तो वेलोसिटी जो दो तरह की होती है उसमें पहला टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो इसको पढ़ो। अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन जनरल जो कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने से पहले आप जो मैंने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की जो वीडियो बनाई है वो देख लेना, फिर अच्छे से समझ आएगी चीजें। ठीक है, तो पहले वो देखना, फिर ये वाली वीडियो देखना। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ो। इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, equal displacement in equal interval of time without changing direction, then this velocity is known as uniform velocity। ठीक है। और एक और नाम होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, क्या होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार कांस्टेंट वेलोसिटी भी यूज करता है। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। क्यों चेंज होगी? क्यों चेंज होगी? और चेंज होगी नहीं तभी तो यूनिफॉर्म बोलते हैं इसको, क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये कोई बस है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक। और अगर हम इसके टाइम इंटरवल मेजर करें, मान लो ये पहले 1 सेकंड में, या ये दूसरे 1 सेकंड में, तीसरे 1 सेकंड में, अगर मैं देखें कि कितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और देखा हमने कि सेम सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी 3 मीटर चला, यहाँ भी 3 मीटर चला, यहाँ भी 3 मीटर चला, तो मतलब इक्वल इंटरवल, हमने जो टाइम इंटरवल लिया 1 1 सेकंड का, ये इक्वल है। ये तो कह रहा है ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट ही कवर कर रहा है। तो देख लो सब में तीन 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 कवर कर रहा है। तो मैं कह दूंगा कि ये जो बस है, ये जो जा रही है, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। ये कहना चाह रही है डेफिनेशन। समझो मेरी बात? मतलब इक्वल, अगर हम कोई टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखें तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो इक्वली कवर हो रहा है। तो ऐसी वेलोसिटी का जो जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात है। अब आप गैस कर पा रहे होंगे कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में? कि हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो लेंगे, लेकिन उसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होगा वो अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेकंड के हमने इंटरवल ले लिए टाइम के, लेकिन इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होगा ये अनइक्वल हो रहा होगा। जैसे कभी
4 मीटर हो गया, कभी 3 मीटर हो गया, कभी 5 मीटर हो गया। तो देख लो आप, ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो इस तरीके के हम वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो उसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो देख लो इसको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वही लिखा हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द वेलोसिटी इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड या वेलोसिटी नहीं है इसकी। और इसका एक और नाम है वेरिएबल वेलोसिटी। जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी भी बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। तो इसको एक्सप्लेन वैसे कर दिया है, एक बार और सुन लो। मान लो ये आपकी कोई बस है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, और मैं अगर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इंटरवल में बांट दूं, इक्वल इंटरवल लिखा हुआ ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मान लो पहला 1 सेकेंड, ये दूसरा 1 सेकेंड, ये तीसरा 1 सेकेंड, और इसमें ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो बस चल रही है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बस है। तो ये जो बस चल रही है, ये पहले सेकंड में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाती है, दूसरे वाले 1 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाती है, फिर उसके बाद 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है। तो अनइक्वल दिखा रही है, इक्वल नहीं दिखा रही है। कह रहा है ना, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये देख लो अनइक्वल है, 3 4 5 इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का जो हमने इंटरवल लिया है वो सबका इक्वल है, पर उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो अनइक्वल हो रही है, कभी धीरे चल रही है, कभी तेज चल रही है, कभी तेज और ज़्यादा तेज चल रही है। तो इस तरीके की, अब मैं बोलूँ कि जो बस है इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, बिल्कुल सेम ही है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बताया था, सेम वही डेफिनेशन है। बस उसमें स्पीड थी तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पर हम बस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वेलोसिटी में, बाकी सेम है डेफिनेशन। ठीक है, तो ये था आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक चीज देख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में जब स्पीड का पढ़ रहे थे तो एवरेज स्पीड पढ़ी थी, तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो दोनों वीडियो एक साथ देखोगे अच्छे से समझ आएगी। तो अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे डिफाइन करोगे? एवरेज वेलोसिटी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ये वेलोसिटी और ये एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। सेम वही है, जैसे एवरेज स्पीड पड़ी थी तो उसमें क्या होता था? स्पीड की बात हो रही थी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब क्या है? जैसे डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने यहाँ आपको पढ़ाया था, ये प्रीवियस इसमें पढ़ाया कि भाई अगर मान लो ये जो है इसकी मैं आपको बोलूँ एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, यानी कि 3। तो इसको जब मैं ऐड सॉल्व करूंगा तो 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12/3 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो वही तो लिखा है यहाँ पर ये फॉर्मूला। जितना भी डिस्प्लेसमेंट है वो उसका टोटल कर दो, और अपन जितना टाइम है उसकी बात हो रही है उसको वो कर दो, टोटल टाइम टेकन। तो ये एवरेज वेलोसिटी होती थी। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए, ये कई बार पूछ लेता है तो एक्सप्लेन करना जरूरी है। क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो वेलोसिटी है ना वो यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट। नाम सारे पता है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी एक ही बात है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी ये एक ही बात है, दोनों के अलग अलग नाम है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, और आपसे पूछ ले कि उसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका एक तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है ही, ये तो जनरल फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम टेकन। लेकिन अगर आपको बता दे कि भाई जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछे, तो एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी केस में एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का? देख लो, वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो आप कह सकते हो ये एक और फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। किस केस में? ध्यान रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में।
एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला, ये तो है जनरल फॉर्मूला है ही, कंफ्यूज मत होना, ये तो जनरल फॉर्मूला है ही एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। पर अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपको बता दिया जाए कि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और आपसे पूछा जाए कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और आपसे एवरेज वेलोसिटी निकालने को बोला जाए, तो एक और फॉर्मूला ये होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। और क्वेश्चन में ये दे ही रखा होगा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, एक और चीज है, इनिशियल वेलोसिटी को हम ज्यादातर u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, ये याद रखना आप, ये सारी चीजें याद रखना। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका आज की वीडियो का पूरा खेल वेलोसिटी का और ये सब। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो। तो क्वेश्चन कहता है राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। ये राजीव एक इंसान है, बंदा एक, जो दिल्ली से चंडीगढ़ गया और उसका रिटर्न आ गया दिल्ली, मतलब मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, और ये आपका चंडीगढ़ जी है, चंडीगढ़ जी मतलब चंडीगढ़ है, क्या क्या बोल देता हूँ मैं, ठीक है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ है, तो ये राजीव ने क्या किया, दिल्ली से पहले चंडीगढ़ गया और फिर चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आ गया। ये क्या है ना इसने, भाई दिल्ली से चंडीगढ़ गया एंड रिटर्न टू दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ गया और चंडीगढ़ से वापस रिटर्न आ गया। और इस पूरी जर्नी में इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना कवर किया, 4 घंटे। टोटल टाइम कितना किया इसने, 4 घंटे। हमसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको सिखाया था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना भी डिस्प्लेसमेंट है उसका टोटल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये बताया था मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ध्यान रखना, यहाँ बात हो रही है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं समझ आया होगा वो गलत कर देगा। यहाँ पर डिस्टेंस तो जरूर 260 किलोमीटर है कि भाई पहले यहाँ से यहाँ गया, दिल्ली से चंडीगढ़, उसके बाद चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट की वीडियो अगर आपने मेरे ध्यान से देखी है तो मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट वो होता है जिसमें जो फाइनल जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है, तो यहाँ पर फाइनल ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हुई नहीं, यहाँ से चला, दिल्ली से चला और दिल्ली पे वापस आ गया, तो उसका मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो रहा। डिस्प्लेसमेंट दिखता है चेंज इन पोजीशन, तो इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही रहा क्योंकि दिल्ली से ही चला और दिल्ली को ही वापस आ गया। डिस्टेंस जरूर 260 किलोमीटर है, यही तो डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। वीडियो देख लेना जाके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट आपका देखता है कि पोजीशन चेंज हुई है कि नहीं हुई है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, दिल्ली से ही चला दिल्ली में ही आ गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है जीरो। डिस्टेंस जरूर 260 है लेकिन हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में आती है डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो आ गई, तो अगर मैं फॉर्मूले में डालूं तो न्यूमरेटर में तो जीरो ही आ गया। अब चाहे नीचे कुछ भी हो, जब न्यूमरेटर में एक बार जीरो आ जाता है तो पूरा ही जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब पूरा ही जीरो हो गया, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो है। तो इसका आंसर जो एवरेज वेलोसिटी का ही पूछ रहा है ये होगा 0 मीटर पर सेकेंड। बात चल रही है किलोमीटर और आर की, तो मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोमीटर पर आर। 0 किलोमीटर पर आवर होगी एवरेज वेलोसिटी। समझ आ गए? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होती है कि चेंज ऑफ पोजीशन इन द ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें पोजीशन की चेंज हुई नहीं, भाई दिल्ली से ही चला चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से वापस ही दिल्ली आ गया, तो कोई चेंज ही नहीं हुई पोजीशन। ठीक है, तो यानी कि पोजीशन चेंज नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो इसीलिए पूरा इस एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में डाला तो पूरा जीरो हो गया, और यही आपका आंसर है 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसलिए आपकी सारी वीडियो कनेक्टेड, आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, इसलिए मैं टॉपिक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो बातें होगी बहुत ज्यादा इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करो यार, घबराया मत करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर, ज्यादा टेंशन नहीं लेना।